अमेरिका का किसी के साथ रिश्ता बहुत लंबा नहीं चलता है और रूस जब आंख दिखाएगी तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। और रूस को सबसे ज्यादा इकोनॉमी भारत के व्यापार से मिलती है। तो ना आप एम्बेसी को बुलाते हो और लगातार ये मेरी इकोनॉमी पर हमला करता जा रहा है और उनको पता है कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर सकते। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ बढ़ाए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अब भारतीय उत्पादों पर कुल 50% टैरिफ लगा दिया और चेतावनी दी है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहा तो द्वितीयक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। पप्पू यादव ने दावा किया कि अमेरिका का संबंध किसी देश से लंबा नहीं चला और भारत पर बढ़ता दबाव उसकी कमजोरी का संकेत है। उन्होंने चेताया कि इससे भारत का दवा उद्योग और व्यापार प्रभावित हो सकता है। उन्होंने अडानी समूह को भी घेरा और आरोप लगाया कि इन्हीं के कारण देश के करोड़ों लोगों की आजीविका संकट में है। साथ ही कनाडा और भारतीय के बिगड़ते संबंधों पर भी चिंता जताई है। भारत छोड़ेंगे तब मरेंगे। ये जिस तरीके से ये बीज बो चुके हैं और चूंकि अमेरिका का किसी के साथ रिश्ता बहुत लंबा नहीं चलता है और रूस जब आंख दिखाएगी तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। और रूस को सबसे ज्यादा इकोनॉमी भारत के व्यापार से मिलती है। तो 50% जो टैरिफ इन्होंने लगाई तो इससे सबसे ज्यादा हमारी जो दवाई इंडस्ट्री है वो समाप्त होगी, कोलैप्स कर जाएगा। भारत में की स्थिति क्या है? और इससे बेहतर है कि नरेंद्र मोदी जी निर्णय लें कि यहाँ की दवाई जो सप्लाई अमेरिका के पास, जेनेटिक दवाई जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ सस्ती है, उसको बंद कर दे और अमेरिका के एम्बेसी को बुला करके बोले। तो ना आप एम्बेसी को बुलाते हो और लगातार ये मेरी इकोनॉमी पर हमला करता जा रहा है और उनको पता है कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि अडानी की पूरी गर्दन अमेरिका के हाथ में है। कल ही अडानी ने अपने एक पोर्ट से चेयरमैनशिप से रिजाइन किया है। दूसरी चीज, उनको यह भी जानकारी है हमारे भारत को कि जो एनएसए है उसकी पूरी जांच वो ले लिया अपने हाथ में। कनाडा के बाद कनाडा से हमारा रिश्ता खत्म हो गया। सबसे ज्यादा इन्वेस्टर कनाडा था और कनाडा से भी मेरा रिश्ता खत्म हो गया और एनएसए भी का गर्दन उनके मुट्ठी में है। तब तो वो लगातार हम पर हमला कर रहा है। अमेरिका मेरी कमजोरी को देख करके सारे हमले कर रहे हैं और इनकी कमजोरी अडानी है। तो अडानी के कारण भारत के 140 करोड़ लोगों की जिंदगी खत्म होते जा रही है।